प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। भारत, अमेरिका और फ्रांस अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, वरना उसका विकास हुआ और इसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त किया है। ब्रिटिश संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता कि अलिखित संविधान है। वर्तमान समय में जबकि सामान्यतः संविधान आवश्यक रूप से एक लिखित प्रलेख के रूप में होने चाहिए, ऐसा माना जाता है। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। इसका कारण यह रहा कि अंग्रेजी लोग सिद्धांतवादी कम है और व्यवहारवादी अधिक है। इसलिए ब्रिटिश संविधान में वहाँ के लोगों ने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति उनकी सदैव अनिच्छा रही है। तीसरी प्रमुख विशेषता, ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान है, सुपरिवर्तनशील संविधान है। परिवर्तनशीलता के आधार पर हम दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक लचीला संविधान और एक कठोर संविधान। लचीले संविधान में साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन किया जा सकता, किंतु कठोर संविधान में परिवर्तन करने के लिए एक जटिल संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया जाए, विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तब संविधान में संशोधन किया जाए तो उसे एक कठोर संविधान की श्रेणी में माना जाता है। तो ब्रिटिश संविधान एक लचीला संविधान है। ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। चौथी प्रमुख विशेषता, ब्रिटिश संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। जैसे हम यहाँ पर मुनरो के शब्दों में, ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता वह वास्तव में है नहीं, और जो है वह दिखाई नहीं देता। इस तरह से ब्रिटिश संविधान की एक अनोखी विशेषता है कि इसके सिद्धांत और व्यवहार में कुछ अंतर है। जो है वह दिखाई नहीं देता और जो नहीं है वह दिखाई देता है, ऐसा मुनरो ने कहा है। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहां राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। फिर और उदाहरण देखते हैं हम। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण की शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में। किंतु इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है। और भी हम इस तरह के उदाहरण देखेंगे। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, किंतु वास्तविक यह है कि स्वयं कैबिनेट से संसद नियंत्रित रहती है। इस तरह से ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। ब्रिटिश संविधान की अगली हम प्रमुख विशेषता, संसदात्मक प्रजातंत्र। ब्रिटिश संविधान में वहाँ की शासन व्यवस्था एक संसदात्मक प्रजातंत्र के रूप में अपनाई गई है। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है। ब्रिटिश शासन संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक है। संसदात्मक शासन के 3 लक्षण, दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण अंशों में विद्यमान है। संसद की सर्वोच्चता एवं प्रभुसत्ता। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य विशेषता कि संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता का सिद्धांत है।
ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण संसद एकमात्र कानून निर्मात्री सत्ता है और संविधान लचीला होने के कारण साधारण बहुमत से ही किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे एक प्रसिद्ध विचारक डी लॉम्ब ने कहा है कि संसद स्त्री को पुरुष, ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। ब्रिटिश संविधान की और विशेषता एकात्मक शासन। क्षेत्र की दृष्टि से ब्रिटेन एक सुगठित इकाई है। संभवतः इसी कारण ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित कर दी गई है और ये केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है जिस पर अंग्रेज बहुत अधिक गर्व करते हैं, वह है विधि का शासन। विधि के शासन का आशय है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्ति की इच्छा के द्वारा नहीं, वरना विधि के द्वारा किया जाता है। और विधि के शासन का एक अन्य तात्पर्य यह भी है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों न हो, एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय के अधीन है। अधिकार पत्र का भाव किंतु नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की विद्यमानता। वर्तमान राजनीतिक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के अधिकार पत्र की व्यवस्था की जाती है और शासन को इनकी अवहेलना करने की शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन ब्रिटिश संविधान में अधिकार पत्र का भाव होते हुए भी वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की विद्यमानता मौजूद है। एक मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान एक निर्मित नहीं वरना एक विकसित संविधान है और एक ही समय पर पूर्ण संविधान का निर्माण करने की बजाय संविधान को परिस्थितियों के अनुसार ढाला जाता रहा है और परिस्थितियों के अनुसार विकास ने जहां संविधान में प्रगतिशीलता का समावेश किया और वहां इसी कारण संविधान में असंगति भी आ गई और असंगति का प्रमाण और प्रतीक है ब्रिटेन की मिश्रित शासन प्रणाली। मूल रूप से जो 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र होती है, ब्रिटेन में इन तीनों शासन व्यवस्थाओं के लक्षण विद्यमान है। द्विदलीय पद्धति। ब्रिटिश संविधान और राजनीति की एक प्रमुख विशेषता द्विदलीय पद्धति है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता है, किंतु व्यवहार में पिछली लगभग 3 सदियों से ब्रिटिश राजनीति में लगभग 2 ही राजनीतिक दलों की प्रधानता या प्रमुखता बनी रही है। सीमित रूप से शक्ति विभाजन का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, किंतु वस्तु स्थिति यह है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिक और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती है। ब्रिटेन में ऐसा ही है और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को उत्तरदायित्व के केंद्रीकरण के सिद्धांत के साथ मिश्रित कर दिया गया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है, पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। धन्यवाद।